Hello everyone, myself Bharat Parik, NEET 2023 All India Rank 1564 with 680 marks out of 720। तो आज हम बात करेंगे कि 5 चीज़ें कौन सी ऐसी है जो आप फॉलो करते हैं तो आप नीट में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं और बहुत ही इजीली नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट तक मैं आपको सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स भी बताऊँगा कि आपको कैसे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है सिलेबस। जब आप नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो ये कि नीट का सिलेबस क्या है। तो बेसिकली नीट का सिलेबस सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी बेस्ड है। तो और पेपर जो भी आता है 200 के 200 क्वेश्चंस, उसमें से 199 क्वेश्चन इस बार जो नीट हुआ 2023 में फिजिक्स का एक जो क्वेश्चन था वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। बाकी सारे 199 क्वेश्चन वो प्योर एनसीईआरटी से थे। तो इसलिए आपको अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे रखना है, जिससे कि आपको एक तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक आपका फायदा ये होगा कि आप पूरी चीज अच्छे से कवर कर पाएंगे जो भी टीचर ने आपको बताया। दूसरी बात, जब नीट का एग्जाम होता है ना तो उसमें जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज एज इट इज एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है, जिससे आपको नीट में जब आप पेपर देंगे तो पेपर पढ़ते टाइम आप कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये फायदा है कि अगर आप पूरा अपना ध्यान, पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रखते हैं तो आपकी पहली बात सिलेबस बहुत कम रहता है। बाकी अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उनकी मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, पूरी मॉड्यूल जो भी उसमें एक्स्ट्रा लिखा होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत सारी चीज़ होती है जो इंस्टीट्यूट में टीचर्स पढ़ाते हैं, उसको उसको ज़्यादा फोकस करने के बजाय उसको भी अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के पेपर के दौरान पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन पेपर उसी में से आएगा जो कि एनसीईआरटी में लिखा है। तो इसलिए अपना पूरा फोकस आप एनसीईआरटी पे रखें, बजाय कि आप और कोई फालतू की मॉड्यूल्स पढ़ने में अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और अपने सिलेबस पर अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी चीज़ है आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स तो हर कोई करता है, हर कोई अपने पेपर में मिस्टेक्स करता है। तो पर टॉपर्स का यही, टॉपर क्यों बनते हैं वो लोग? वो इसलिए बनते क्योंकि वो अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं करते, वो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो अपने आप को यही करके दिलासा नहीं दिलाते मेरा तो बस ये सिली मिस्टेक हो गया, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। वो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने खुद मैंने खुद ने किया था और मैंने क्या किया था, मिस्टेक्स को एक सेपरेट नोटबुक में लिख रखा था। जो भी मिस्टेक्स होती मेरे जो भी पेपर में मॉक टेस्ट में, मैं उनको एक सेपरेट नोटबुक में लिखता था। उसके बाद उस मिस्टेक्स को रिवाइज करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है मिस्टेक्स को आप रिवाइज करें। तीसरी चीज़ मिस्टेक्स तो लिख तो ली, लेकिन उनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मिस्टेक्स को रिवाइज करें, जो आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी फिर आपके सब्जेक्ट पे। और चौथी चीज़ है रेगुलरिटी। देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट हफ्ते में 4 दिन अगर 10-10 घंटे पढ़े, लेकिन एक व्यक्ति जो हर दिन 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ रहा है ना पूरे हफ्ते में, तो वो व्यक्ति जो 5-5 घंटे पढ़ रहा है वो उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो नीट को क्रैक कर सके, बजाय उसके जो डेली हफ्ते में 4 दिन 10 घंटे पढ़ता है। तो इसलिए रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी से आपका अपने सब्जेक्ट के प्रति वो जो पकड़ है वो बनी रहती है। अगर आप 10 दिन पढ़ के 2 दिन भी छोड़ देंगे ना, तो आपको वो पहले दिन जो पढ़ा था ना वो याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक ये बात भी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना घंटे पढ़ते हैं, और लोग भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपको जब भी ऐसा मन करेगी और कोई भी मैंने इतना पढ़ लिया, तो आप ये सोच कि मेरा जो कॉम्पिटिटर हो वो इस वक्त इस समय पढ़ रहा होगा, ये सोच के आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पांचवी चीज़ जो आती है, पहली चीज़ थी सिलेबस, दूसरी आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स, तीसरी रिवाइज योर मिस्टेक्स, चौथी रेगुलरिटी, और पांचवा है टाइम मैनेजमेंट। तो नीट का जो पेपर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इशू रहता है। मेरे खुद के जो कई फ्रेंड्स थे पेपर में, वो टाइम मैनेजमेंट के कारण भी उनका पेपर रह गया।
जिस कारण वो सिलेक्शन से भी वंचित रह गए। तो टाइम मैनेजमेंट को आपको खुद ही ऐसे किसी को फॉलो नहीं करना कि वो पहले ये करता है, पहले वो करता है, फिजिक्स को इतना टाइम देता है, बायोलॉजी को इतना टाइम देता है, केमिस्ट्री को इतना टाइम देता है। आपको खुद को ऐसे बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग आपको तरीके से, पहले कभी आप पेपर में फिजिक्स करके देख सकते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, कभी बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री पहले फिर फिजिक्स फिर बायोलॉजी। जिस तरीके से आपको सबसे सुटेबल आपके लिए लगे वो तरीका, वो आप अपना सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट पेपर में भी, और साथ साथ पढ़ने के दौरान आप तीनों सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं वो भी मैटर करता है। अगर आप पूरे दिन, अगर आपने सोचा कि फिजिक्स मेरी वीक है और आप पूरे दिन अगर 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 में से आप अगर 4-5 घंटे फिजिक्स को दे देते हैं, लेकिन बायोलॉजी केमिस्ट्री फिर आपकी वीक होने लगेगी, क्योंकि फिजिक्स तो सिर्फ 180 मार्क्स ही कैरी करता है, लेकिन बायोलॉजी वो अकेला 50% ऑफ दी 720 मार्क्स 360 मार्क्स कैरी करता है। तो बायोलॉजी को भी वक्त देना जरूरी है, इसके बजाय कि आप फिजिक्स पे ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट को आपको प्रेफरेंस देनी है कि तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से वक्त मिले। वो आपको खुद अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो स्थिति है आपकी सब्जेक्ट्स में, उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। और अलग अलग जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और एक बोनस टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि फ्री माइंडेड रहें। आप कोचिंग में कितने भी नंबर ला रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुद, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था नीट का, तो मेरे कोचिंग में तो हाईएस्ट जब पेपर होते थे उसमें तो हाईएस्ट मार्क मेरे 637 थे। पर मैंने जब नीट का पेपर दिया तो उसमें मैंने 680 मार्क्स स्कोर किए। तो बाद में आखिर में इतना मैटर करता है कि पूरे साल आपने कैसे प्रिपरेशन करी, कितनी कंसिस्टेंसी से, वो आपकी लास्ट के 1 महीने में नजर आती है। अगर आपने पूरे साल अच्छे से कंसिस्टेंसी से तैयारी करी है तो आपको लास्ट के 1 महीने में बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला। इसलिए हमारे जो टीचर थे इंस्टीट्यूट वाले, वो बोलते थे कि जो अब पूरे जो क्लासेस चल रही थी उस दौरान जो फोकस रहेगा, जो कंसिस्टेंसी से तैयारी करेगा, वो लास्ट के 1.5 महीने में, 1 महीने में रैंक के लिए लड़ेगा। लेकिन जो इन क्लास वाले टाइम में जो नहीं पढ़ेगा वो लास्ट के 1.5 महीने में सिलेक्शन के लिए लड़ेगा। तो आप खुद अभी तय कर सकते हैं आपको रैंक के लिए लड़ना है या फिर सिलेक्शन के लिए लड़ना है। तो ये आपके ऊपर ही है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही यहाँ पर ही खत्म करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।